सुप्रभात बच्चों, मैं पीयूष शर्मा। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड लेसन नंबर 2 जो हमारा केमिस्ट्री का लेसन है। इस लेसन का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये अम्ल होते क्या हैं। दैनिक जीवन में खट्टे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं और जो क्षार होते हैं वो कसैले होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं, ठीक। और जो लवण की बात करें, जो लवण होते हैं वो क्या होते हैं, वो अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो लवणों का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, नमक। सोडियम क्लोराइड जो है वो जब एक अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है तब लवण का निर्माण होता है। और अम्ल को पहचानने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि अम्ल खट्टे होते हैं और क्षार कसैले होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं, ठीक। और एक चीज़ और बताऊं मैं, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये वैज्ञानिक की दृष्टि से, वैज्ञानिक के आधार पर हम इनको वर्गीकृत करते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। अब सिलेबस में इनको जो वर्गीकृत किया गया है अम्ल और क्षार को, वो एच आयन और OH आयन के आधार पर वर्गीकृत किया है। अभी समझेंगे एच आयन और OH आयन क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अम्ल के बारे में। किसके आधार पर वर्गीकृत किया है? एच आयन तथा OH आयनों के आधार पर। किस प्रकार से वर्गीकृत किया है? सबसे पहले बात करेंगे अम्ल की। अब मैं आपको बताऊं अम्ल एच आयन मतलब कि जब हम किसी भी अम्ल को विघटित करते हैं या उसको वियोजित करते हैं या उसको तोड़ते हैं, कैसे? एच आयन में सबसे पहले मैंने एक अम्ल ले लिया, ये हमारा अम्ल है HCl। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, करेक्ट। अब जब मैं इसको तोड़ूंगा या जलीय विलयन में जब मैं इसको तोड़ूंगा तो इसका जो H हाइड्रोजन, ये H पॉजिटिव और जो Cl है वो नेगेटिव, वो Cl माइनस का आवेश। तो ये जो विघटित हुआ है, ये जो इसका जो जलीय विलयन है, जब मैंने इसको विघटित किया, जब मैंने इसको वर्गीकृत किया तो ये किस में टूटा? ये H आयन। मतलब क्या दिया इसने हमें बच्चों? H आयन। तो मैंने क्या बोला था? जो हमें H आयन देते हैं, मतलब H पॉजिटिव, H आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं, वो एसिड कहलाते हैं। अब क्षार की बात करेंगे कि अब OH आयन क्या है। हमारा H आयन बच्चों क्लियर हो गया, ये रहा। अब OH आयन क्या है? मतलब क्षार। इसके लिए मैंने भी आपको बताया था कि कसैले होते हैं, ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लेकिन OH आयन के आधार पर हमने इनकी पहचान किस प्रकार से की? वो इस प्रकार से की। मैंने एक क्षार ले लिया, क्षार में मैंने सबसे पहले लिया कास्टिक सोडा, NaOH, ठीक। इसको बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब मैंने इसको हीट किया, मैंने इसको तोड़ा तो Na पॉजिटिव, जो सोडियम है वो तो पॉजिटिव में आ गया और OH नेगेटिव में। ये किस में आया? OH माइनस का आवेश, आयन। तो ये जो OH आयन है वो बच्चों ये रहा। तो जो अम्ल होते हैं जब उनको जलीय विलयन में हम तोड़ते हैं या उनका विघटन करते हैं या उनको एक तरीके से वर्गीकृत करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो बच्चों H आयन देते हैं।
जैसे HCl, ठीक है। और इधर मैंने क्या बताया क्षार के बारे में, मैंने एक क्षार लिया था क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया, जलीय विलयन में OH आयन दिया, क्या दिया बच्चों, OH आयन दिया। तो H आयन तथा OH आयन के आधार पे अम्ल और क्षार को तो हमने समझा। अब अम्ल क्षार में हम आपको ये बताएंगे सॉल्ट, लवण कैसे बनते हैं। तो लवण के बारे में आपको इधर बताऊंगा कि लवण कैसे बनते हैं। लवणों क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, सॉल्ट्स, ठीक है। लेसन स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बोला था कि जो लवण होते हैं वो अम्ल तथा क्षार की आपस में परस्पर क्रिया के दौरान बनते हैं या हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये उदासीन भी होते हैं। और जिस भी अभिक्रिया में ये हमारे जो लवण हैं जो बनते हैं ये हमें प्राप्त होते हैं, उसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये बच्चों आप याद रखना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया पर एक शॉर्ट नोट दीजिए, मतलब टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पे बात करेंगे कि अम्ल और क्षार कैसे बनेंगे, कैसे, एज ए रिएक्शन। बच्चों मैंने एसिड ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत कॉमन एसिड है, आपको केमिस्ट्री में हमेशा यूज होगा। और प्लस क्षार मैंने क्या ले लिया, NaOH, क्षार मेरे पास क्या है, ये NaOH, ठीक है। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक। अब मैंने इनकी आपस में परस्पर अभिक्रिया कराई, ठीक। जब मैंने इनकी आपस में परस्पर अभिक्रिया कराई तो ये जो हमारा NaCl है ये आपस में अभिक्रिया कर लेगा, NaCl। क्यों, क्योंकि बच्चों जब क्षार, ये वाली अभिक्रिया देखिए, जब इसको हमने गर्म किया तो ये Na प्लस के आवेश में और ये OH माइनस के आवेश में टूट गया। तो इसका ये जो प्लस का आवेश है, ये Cl माइनस का आवेश, ये वाला Cl माइनस का आवेश, ये वाला, ये आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हमें पता है जो विपरीत आयन होते हैं वह आपस में अट्रैक्शन फोर्स के कारण अभिक्रिया करते हैं। तो NaCl ने अभिक्रिया कर ली तो ये तो बन गया सोडियम क्लोराइड बच्चों, ठीक। और ये जो बचा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये क्या प्राप्त हुआ, ये जल। तो ये जो बना है सोडियम क्लोराइड बच्चों, क्या बना है, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, ये है अब एक सॉल्ट। और ये जिस रिएक्शन में बना है, जिस प्रोसेस में बना है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो मैंने भी आपको क्या बताया, अम्ल के बारे में बताया, क्षार के बारे में बताया, लवण के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टी, मतलब गुणधर्म। सबसे पहले अम्ल के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, अगर कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है, धातु से अभिक्रिया, यहाँ मैं अभिक्रिया शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। तो जब कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब यहाँ पे मैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा। तो अम्ल में मैं सबसे पहले आपके लिए, यहाँ भी मैं आपको बता रहा था HCl के बारे में, अब किसी दूसरे डिफरेंट एसिड के बारे में ये रिएक्शन हम करेंगे। तो मैंने क्या लिया बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक। इसकी मैंने रिएक्शन किसके साथ कराई, जो मैंने यहाँ पे मेटल लिया है, धातु, वो लिया है बच्चों जिंक। ये क्या है, जिंक। ये क्या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। अब ये रिएक्शन कराएंगे तो मैंने क्या बोला था, सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। तो ये हमारी है हाइड्रोजन गैस बच्चों, ये H2, ये हमारी हाइड्रोजन गैस। और इसके अलावा क्या बचा, Zn और SO4, ये जिंक बचा और ये सल्फेट बचा। तो ये जिंक और ये सल्फेट, ये आपस में रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। तो ये आ गया हमारा जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो ये क्या है हमारे पास, इसका नाम है बच्चों जिंक सल्फेट। और क्या है ये, एक सॉल्ट,
क्या है बच्चों, ये है एक सॉल्ट और ये क्या है, ये है हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिसके बारे में हमने बताया था कि जब कोई भी एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब बात आती है कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि अम्ल जब कोई भी एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। अब जो नंबर 2 है हमारा, इस नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्षार होते हैं बेस, वो जब मेटल से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। लिख देते हैं यहाँ, क्षार की धातु से क्रिया, धातु से अभिक्रिया क्या होता है। अब यहाँ पे जो हम बेस यूज़ करने वाले हैं वो है NaOH, ठीक, प्लस हमें क्या चाहिए, मेटल चाहिए। मेटल मैंने क्या लिया बच्चों, जिंक। इसका नाम मैंने आपको बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, कास्टिक सोडा बोल सकते हैं, और ये क्या है, जिंक, वो यही वाला है जिंक। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें भी जब रिएक्शंस कराती हैं, अब पहले मैं इस रिएक्शन को करूँगा, करने के बाद हम जब भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में जहाँ भी रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शन करने का तो ये भी देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। अब बात आएगी कि इसमें बनेगा क्या, तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले इसमें बच्चों बनेगा सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। और एक चीज़ और, ये जो हाइड्रोजन गैस ये यहाँ पे जो ये बनी है, ये इसमें भी बनेगी। जब कोई भी मेटल किसी भी बेस से रिएक्शन करता है या कोई बेस जब मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस तो जरूर बनाता है। तो सबसे पहले आप एक ऐसा कीजिएगा कि हाइड्रोजन जो है आप इसको लिख दो इधर। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने हाइड्रोजन तो लिख दिया H2, यहाँ पे तो एक ही है, मैं इसको क्यों ना अभी बैलेंस कर लूँ। मैंने यहाँ 2 लगा दिया और ये जो है हमारा 2 हाइड्रोजन बच्चों वो ये आ गए। ठीक है, अब देखो अब बचा क्या, अब बचा बच्चों Na2, ठीक, Zn और O2। क्या बोला था मैंने, सोडियम जिंकेट, तो Na2 सोडियम 2, Zn 1 और O2 ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो Na2 Zn O2, ये जो बना है ये है सोडियम जिंकेट। क्या बना है ये, सोडियम जिंकेट, करेक्ट। और ये जो है ये हाइड्रोजन है, ये कॉमन है। जो मेटल की रिएक्शंस जब एसिड से हुई थी तब भी हाइड्रोजन गैस बनी थी, और जब बेस की रिएक्शन मेटल से हुई थी तब भी हाइड्रोजन गैस बनी थी। बस डिफरेंस कहाँ पे आया, यहाँ पे जिंक सल्फेट बना है और यहाँ पे सोडियम जिंकेट बना है। तो ये तो है हमारा एक तरीके से, मैंने क्या बताया आपको कि जब कोई भी एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, और जब कोई भी बेस मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। अगर मैं पूछूं कि जब ये अपने किसी भी कार्बोनेट से रिएक्शन करे, किससे करे, कार्बोनेट, क्या मतलब Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। आइए इसके बारे में बात करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, अब कार्बोनेट, जो मेटल कार्बोनेट होते हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्शंस करते हैं तो क्या होता है। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट हैपन व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विद एसिड। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ क्या होता है जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शन करनी होती है ना हमें, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। मैंने क्या बोला, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब ये धातु कार्बोनेट क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं Na2CO3, तो इसमें जो Na2 है, जो सोडियम है, वो एक मेटल है, और जो CO3 है वो क्या है, वो कार्बोनेट है। ठीक है, धातु कार्बोनेट की जगह मैंने क्या लिया, Na2CO3 लिया। ठीक है, अब रिएक्शंस करानी है तो अब ये जो एसिड है, ठीक है, एसिड हम यहाँ पे यूज करेंगे HCl। अब
रिएक्शंस क्या होगा, मतलब यहाँ बनेगा क्या, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब मेटल कार्बोनेट, क्या जो धातु कार्बोनेट हैं, जब वो एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो वो बनाते हैं बच्चों सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब लवण का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे लवण क्या है, देखो 2 Na सोडियम और एक ये क्लोरीन, जब ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, नमक, NaCl बन गया, ठीक है। अब जो बचा है वो यहाँ लिख दो। सबसे पहली बात तो सोडियम 2 है, यहाँ 2 लगाओ, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ क्लोरीन 1 है और यहाँ क्लोरीन कितनी है, 2, यहाँ पे 2 लिखो और क्लोरीन अपने इक्वल कर लो। अब हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 और CO3, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना बच्चों, आप इस पूरे को H2CO3 ऐसा लिखो, ये गलत हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे में से, इसमें से क्या करना है, H2O अलग करना है। कैसे, H2 और एक ऑक्सीजन कहाँ से लूँगा मैं, यहाँ से लूँगा, और क्या बचेगा, CO2, ठीक है। अब लिख दो, सॉल्ट बना, वाटर और प्लस CO2। तो हम कह सकते हैं कि जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया जब इनकी होती है तो सॉल्ट, वाटर और CO2, और यहाँ पे एरो लगा देना क्योंकि CO2 जो है वो हवा में उड़ जाएगी। तो ये तो हुआ हमारा धातु कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। अब जो सेकंड है, सेकंड में मैं आपको बताऊंगा जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जब मेटल ऑक्साइड किसी भी एसिड से रिएक्शंस करते हैं तो क्या बनता है, उसको हम बोलते हैं धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे धातु ऑक्साइड जो है वो हम कौन सा लेंगे, अब सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे धातु ऑक्साइड सबसे हल्का, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब स्टार्टिंग होती है केमिस्ट्री में रिएक्शंस की तो हम इजी टू हार्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो मैं लेने वाला हूँ वो है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड कैसे हुआ, पहली बात क्योंकि ये मेटल है कैल्शियम, इसके साथ ऑक्सीजन है तो ये क्या हो गया बच्चों, मेटल ऑक्साइड। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड, करेक्ट। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है, अब रिएक्शन किससे होगी, अम्ल से होगी। यहाँ पे मैं एसिड चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं कौन सा एसिड लूँगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बच्चों को वो रिएक्शन बता रहा हूँ जो बच्चों को एकदम समझ में आ जाए। अब देखो बच्चों यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, यहाँ पे भी सॉल्ट बनेगा। ये जो कैल्शियम है वो सल्फ्यूरिक एसिड में ये जो सल्फेट होता है ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस, अब बचा क्या, H2O, क्या बचा बच्चों, वाटर बचा, इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। ये कैल्शियम सल्फेट और ये हमारा वाटर। तो ये जो आज की वीडियो थी इसमें मैंने आपको बताया था एसिड, बेस, सॉल्ट, ठीक है, इनके बारे में बताया था, इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। फिर मैंने ये बताया था कि जो मेटल हैं जब वो किसी भी एसिड से रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है, बेस से रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है, अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है, और मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको एंड तक जब आप इसके साथ बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू लेटर।